वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक अजीब किस्म का चलन डालने की कोशिश ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल द्वारा हो रही है। एक अजीब किस्म का चलन डालने की कोशिश दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कोशिश हुई थी। कोशिश ही नहीं हुई थी, वे उसमें सफल भी हुए थे। वो कोशिश थी कि कोई मुख्यमंत्री जेल में चला जाए और जेल में जाने के बावजूद भी वो अपने पद का त्याग न करे और जेल से ही सरकार को चलाए। ये एक अजूबा, ये एक अनैतिक कार्य अरविंद केजरीवाल के द्वारा हुआ, क्योंकि हमारे देश के कर्णधारों ने, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, जो 329 लोग थे, उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई ऐसा अनैतिक व्यक्ति भी आएगा जो जेल के सीकचों में कोर्ट के आदेश से जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो त्याग पत्र नहीं देगा। जेल के अंदर जाकर के भी वो कुर्सी का मुंह छोड़े बिना वहां से सरकार चलाना शुरू कर देगा। अर्थात मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, जिसको कोर्ट, न्यायालय जेल में भेज दे, लेकिन वो जेल में जाने से पहले भी त्यागपत्र न दे। ऐसा उदाहरण अरविंद केजरीवाल ने प्रस्तुत किया था। ऐसा ही एक अजीब किस्म की अनैतिक परंपरा में कहूंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से कानून का विद्यार्थी होने के नाते, कि कोई किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुखिया किसी नीतिगत फैसले पर, जो उसके प्रदेश का ही बेशक क्यों न विषय हो, लेकिन वो बतौर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंच जाए वकील के रूप में केस की पैरवी करने के लिए कि मेरे प्रदेश में फला फला कार्य ऐसा हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कारनामा कर दिया। आज़ादी के 75 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न हो, या फिर वो हाई कोर्ट या अन्य कोई ट्रायल कोर्ट या दूसरा कोर्ट ही क्यों न होता, लेकिन अपनी पैरवी करने के लिए खुद पहुंच जाए, या कि अपनी पैरवी नहीं, नीतिगत फैसले पर किसी भी केस में खड़े हो जाना, ये दरअसल अपने आप में अलग तरीके का, ये संवैधानिक रूप से तो ठीक ही था। जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने जेल में जाकर के भी सरकार चला ली, ठीक उस तरीके से आप मुख्यमंत्री होते हुए भी कोर्ट में जाकर के और आप दलीलें पेश कर रहे हो बतौर एडवोकेट, यह ठीक। आप एक कल्पना कीजिए, ये तो मुख्यमंत्री थी, कल से देश का प्रधानमंत्री इसी तरीके से चोगा पहन करके सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में वकालत करने पहुंच जाए, जज की क्या स्थिति बनेगी? जज के ऊपर कितना दबाव होगा? क्योंकि आप तो मीडिया में बने रहने के लिए चोंचलेबाजी आपने कर ली, और इसलिए माननीय न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय, उन्होंने कहा कि आपके पास सॉलिसिटर जनरल और बहुत सारे अधिवक्ता गण, बहुत योग्य लोग हैं, फिर आपको ये सब काम करने की जरूरत क्या थी? आपने कहा तो वही कि मेरे प्रदेश में अन्याय हो रहा है, उनके पास जरा सी स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है तो उनको नोटिस जा रहे हैं, बात तो यही थी ना। लेकिन आपको खुद आने की क्या जरूरत थी? इसलिए मुझे लगता है, और इससे पहले भी मैं एक बात और कह रहा हूं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, या इससे पहले अरुण जेटली जी हो, या उससे पहले सुषमा स्वराज जी हो, बड़े बड़े एडवोकेट रहे हैं। लेकिन मैं एक बात चाहता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली, ये लोग जब तक कुर्सी पर रहें तब तक इनकी सनद स्थगित रहनी चाहिए। वे किसी भी कोर्ट में बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस के पात्र नहीं रहने चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। और मैं पहली बार सोशल मीडिया पर यह बात भी रख रहा हूं, आपकी भी सहमति हो, क्योंकि इससे जजेस के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये तो मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा सब कर देते, लेकिन जो ये कार्य करते हैं, अर्थात अधिवक्तागण, वकील लोग,
उनके पेशे पर भी ये विपरीत असर पड़ता है। सामने के जो एडवोकेट है वो तो उड़ गए वैसे ही, क्योंकि सामने जब ममता बनर्जी आपके आकर के खड़ी हो गई, कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एडवोकेट है, सनद है नहीं है, वकील है नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन कल से द्रौपदी मुर्मू जी आ जाए, क्या ये ठीक है? ये अनैतिक है। इसलिए ऐसा जिस तरह नरेंद्र मोदी सरकार ने वो अध्यादेश और एक्ट पास किया कि जब भी कोई किसी मुख्यमंत्री को या मंत्री को जेल हो जाती है तो स्वतः उसका त्यागपत्र 1 माह के बाद माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक एक्ट बनना चाहिए कि आप जब किसी पद की किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सांसद, विधायक, मंत्री या अन्य जो नगर परिषदें कहीं पर भी आप जिसमें आपको 2 पैसा मिलता है, अगर आप किसी वेतन भत्ते इस तरीके के प्राप्त करते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी पद को ग्रहण करने के साथ में जनप्रतिनिधि के नाते, तो आपकी सनद तब तक स्थगित रहेगी। उस पद से मुक्त होने के बाद में फिर आप एडवोकेसी कर सकते हैं। इसका एक करना चाहिए। ये बहुत गलत लगा है और मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। आपको भी ठीक लगे तो इस वीडियो को शेयर भी करें, पर्याप्त पहुँचाएं नरेंद्र मोदी जी तक और हमारे विधि मंत्रालय तक भी ये पहुँचाएं कि जब तक आप किसी पद पर हैं, अब यद्यपि प्रभावित होगा, इसमें भी हमारे अभी इनका बहुत सारे लोग अभी बीजेपी में भी हैं जो अच्छा, दूसरी बात क्या है कि कुछ लोग तो वकील तो केवल पार्टी विशेष के, जैसे कपिल सिब्बल, कांग्रेस इसलिए उनको रखती थी ताकि वो केस लड़े उनके, और इसलिए राज्यसभा सदस्य, कांग्रेस ने इस दफे उनको राज्यसभा में नहीं भेजा तो वो सपा से चले गए और सपा के केस करें। मतलब आपको राज्यसभा का पद केवल उनकी पार्टी के लड़ने के लिए ही लोग रखे हुए, ये गलत है, अनैतिक है। इससे जुडिशरी पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है और वह व्यक्ति भी दोहरा लाभ लेता है और उस पद का भी उसको लाभ मिलता है और जुडिशरी पर प्रभाव पड़ता है। तो जब तक आप अभिषेक मनु सिंघवी पर भी लागू होता है, ये गलत है। वो कांग्रेस के बन करके कांग्रेस के केस लड़ने के लिए आपने उसको राज्यसभा का एक सदस्य बना के रख दिया, तो ये भी मैं सोचता हूं अनैतिक है। ये बंद होना चाहिए, इसके खिलाफ भी एक्ट आना चाहिए। आपको सहमति हो तो वीडियो को शेयर करें, नीचे कमेंट जरूर दीजिएगा। हो सकता मेरा प्रस्ताव गलत हो तो आप कमेंट दीजिएगा, लेकिन ये विचार में ला करके इस पर कुछ आना चाहिए, इस पर एक्ट बनना चाहिए। और वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। भारत माता की जय।